सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग कम्प्लीटली गुड। एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ वीडियोस डालने में, बट आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई हैव अ किड विद मी। एंड एज यू नो, वेन एवर आई स्टार्ट मेकिंग अ वीडियो, वो बीच में आके ऐसा इंटरप्ट करता है दैट फिर मेरा मूड बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है नहीं बनाना। सो एनीवेज, आज का टॉपिक एक रिपीटेड टॉपिक होने वाला है। मैंने पहले वीडियो डाली थी प्रेगनेंसी प्रोसेस इन न्यूजीलैंड, तो वो वीडियो पूरी इंग्लिश में थी। सो काफ़ी मुझे कमेंट्स आया दैट उसका हिंदी में भी एक वीडियो होना चाहिए, एक पार्ट हिंदी में। सो एक तो उसके लिए मैं बना रही हूँ, प्लस उस वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे डिफरेंट क्वेश्चंस। सो अब मैं वो क्वेश्चंस भी इसमें क्लियर करना चाहती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं जो भी वीडियो में कंटेंट शेयर करती हूँ, जो भी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करती हूँ, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से होती हैं एंड आई एम नॉट एट ऑल एनी लीगल एडवाइज़र। So guys, as you know, different countries have different rules and regulations. So I don't have any idea about those countries. So मैं न्यूजीलैंड के बारे में शेयर करती हूँ. So यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रेगनेंसी क्वेश्चन तो यही होता है सबका मेनली कि कितना खर्चा आता है बाहर अगर हम डिलीवरी करा रहे हैं तो. सो गाइज, इसमें ऐसा होता है फॉर फ्री, अब मेरा जैसे फ्री था सब कुछ, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है. सो उसमें से क्या होता है कि दो पेरेंट्स में से फ्रॉम मी एंड माई हस्बैंड, वन शुड बी अ न्यूजीलैंड सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट. सो तो मेरा सब कुछ फ्री था उसमें. एंड इफ़ यू वांट टू चेक योर एलिजिबिलिटी, सो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट. यू जस्ट नीड टू गिव अ कॉल टू इमिग्रेशन. ओके, सो येस, फॉर पर्सन्स लाइक माई केस, तो जिनमें से एक पेरेंट या दोनों पेरेंट भी न्यूजीलैंड रेजिडेंट या सिटीज़न हैं, देन योर कॉस्ट इज़ ज़ीरो, एवरीथिंग इज़ फ्री. सो फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो बच्चा यहाँ पैदा होता है वो न्यूजीलैंड सिटीज़न होता है बाय बर्थ या नहीं. सो उसमें भी ये होता है कि हर बच्चा न्यूजीलैंड सिटीज़न बाय बर्थ नहीं होता है. अगेन, उनमें से दोनों या एक पेरेंट न्यूजीलैंड सिटीज़न या न्यूजीलैंड परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, देन योर बेबी विल बी न्यूजीलैंड सिटीज़न बाय बर्थ. अदरवाइज आपके वीज़ा स्टेटस पे डिपेंड करता है. अगेन, आई एम नॉट एनी लीगल एडवाइज़र, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दोज थिंग्स, बट स्टिल जितना मैंने सुना है, मेरे फ्रेंड्स का देखा है मैंने, आई थिंक द पर्सन्स हु आर ऑन वर्क वीज़ा और ऑन विजिटर वीज़ा, तो उनका चाइल्ड विजिटर वीज़ा पे ही पैदा होता है. एंड देन लेटर ऑन, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड कंडीशन, उसका वीज़ा भी चेंज होता रहता है. इफ़ द पेरेंट्स आर ऑन स्टिल वर्क वीज़ा एंड द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग, so the child can get a student visa. And if the parents in future became permanent resident or citizen of New Zealand, then the child will automatically become the New Zealand citizen or permanent resident according to their parents visa status. अब बात आती है आपके रेगुलर चेकअप की. सो उसके लिए आपको जीपी पे रजिस्टर होना पड़ता है. जीपी इज़ अ डॉक्टर. तो आपको जैसे भी आपके जो लोकल डॉक्टर्स हैं सबब में, जो भी आप सबब में रहते हो सिटी में, सो आपको अपने जीपी पे रजिस्टर होना पड़ता है. एंड फॉर मैटर्निटी देयर इज़ अ मिडवाइफ. तो आपको मिडवाइफ भी इन सम केसेस आपको खुद ढूंढनी पड़ती है, एंड इन सम केसेस आपको जीपी आपको रेफ़र कर देता है, देन द मिडवाइफ कॉन्टेक्ट्स यू. इन माई केस, जब मैं आई थी यहाँ पे न्यूजीलैंड, तो उस टाइम जो कोविड था वो शट डाउन होने के उस पर था कि बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा था, बट स्टिल मिडवाइफ्स की शॉर्टेज थी. तो मैंने जीपी पे भी बोला था, एंड एवरीवेयर आई टोल्ड दैट इफ़ यू नो समवन एनी ऑफ द मिडवाइफ देन प्लीज़ सजेस्ट मी. तो उसके बाद क्या हुआ था कि जीपी से भी कोई वो नहीं आ रहा था, तो मैंने गूगल से, आप गूगल कर सकते हो मिडवाइफ नियर मी, तो वहाँ पे डिफरेंट साइट्स खुल जाती हैं मिडवाइफ्स की, एंड उनकी डिटेल्स होती हैं, तो आप वहाँ पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर मिडवाइफ. तो मिडवाइफ क्या करती है, जो अकॉर्डिंग टू द टाइम पासिस, जैसे अर्ली अगर होती है प्रेगनेंसी तो वो आई थिंक मंथली आपको बुलाएगी, एंड उसमें बेबी हार्ट रेट एंड योर चेकअप वो प्रॉपर करती है, वेट एंड एवरीथिंग. देन सेकेंड, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वो 1 मंथ से 2 वीक कर देती है, एंड लेटर ऑन वो 1 वीक कर देती है, तो वो बेबी का चेकअप होता है. सो दैट्स वाई मिडवाइफ इज़ रियली इम्पोर्टेंट, तो वो आपको देखना पड़ेगा. गाइज, नेक्स्ट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी फनी क्वेश्चन. तो जैसे इंडिया में, अब माई रूट्स आर फ्रॉम इंडिया,
So there are some of my friends who used to ask me these questions. अब इंडिया में क्या होता है कि जेंडर रिवील इज़ नॉट लीगल इन इंडिया, बट द क्वेश्चन वॉज क्या यहाँ पे अलाउड है. सो आंसर इज़ येस, यहाँ पे अलाउड है. एंड 5th मंथ में आपका एनाटॉमी स्कैन होता है, एंड उस स्कैन में दे आस्क यू डू यू वांट टू नो द जेंडर ऑफ बेबी. तो यू कैन गिव योर आंसर. अगर आपको तुरंत चाहिए देन वो तुरंत आपको बता देंगे. इफ़ यू वांट कि आप एक एनवलप में लिख के दे दीजिए एंड वी वांट डू अ बेबी शावर, तो वो आपको वो भी करके दे देंगे. तो आप वो आप एनी ऑफ अ फ्रेंड को आप दे सकते हो. एंड देन ऑन जेंडर रिवील यू गेट टू नो व्हाट द जेंडर ऑफ द बेबी बिफोर बर्थ. एंड ऑल्सो एंड इफ़ आप सीक्रेट रखना चाहते हो देन स्टिल दे वोंट टेल यू एनीथिंग. सो येस, जेंडर रिवील इज़ लीगल इन न्यूजीलैंड. सो गाइज ऐसे ही टाइम लाइक बीतता है एंड देन द डे कम्स ऑफ योर डिलीवरी. सो यहाँ पे अच्छा है लाइक मेन ये लोग ट्राई करते हैं टू डिलीवर द बेबी नेचुरली नॉर्मली, एंड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. तो वो कट भी कर सकते हैं. सो गाइज अच्छा होता है सब कुछ, बढ़िया टेक्नोलॉजी है यहाँ पे. एंड माई एक्सपीरियंस वॉज गुड, बट उतना गुड भी नहीं था बिकॉज ऑफ लॉन्ग 41 आवर्स लेबर पेन. एंड येस, सो बट ओवरऑल इट वॉज गुड. एंड यहाँ पे आपको हॉस्पिटल की फील आएगी ही नहीं जब आप अपने वार्ड में शिफ्ट हो जाओगे. यू गेट अ गुड बेड, यू गेट अ गुड व्यू फ्रॉम योर रूम. एंड जैसे एक रेस्टोरेंट में होता है, एक होटल में होता है कि वो आपसे आपका ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का ऑर्डर लेने आते हैं. दे कम, दे टेक योर ऑर्डर, दे गिव यू फूड इन द रूम. बट येस डेफिनेटली आपके हस्बैंड को वो फैसिलिटी नहीं मिलती. उनको अपना फूड खुद लाना पड़ता है. सो हमारे केस में क्या था, आई वॉज ऑन विजिटर वीज़ा, माई हस्बैंड इज़ परमानेंट रेजिडेंट, एंड हमारा बच्चा न्यूजीलैंड सिटीज़न बाय बर्थ हुआ था, बॉर्न. सो ये कंट्री ऐसी है लाइक दिस इज़ वुमेंस कंट्री. तो जो वार्ड था एंड जो लाइक एवरीवेयर द बैंड्स होते हैं बच्चे के इस पे हैंड पे, हर जगह मेन जो वार्ड का जो डोर था वहाँ पे नाम लिखा गया था बेबी ऑफ भारती. लाइक आई वॉज ऑन विजिटर वीज़ा, मैंने कुछ मेहनत नहीं किया यहाँ पे आने के बाद. जो भी है मेरे हस्बैंड की मेहनत है, बट स्टिल उनका कहीं कोई नाम नहीं था, सब जगह मेरा नाम चल रहा था. एंड मुझे अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही थी. उनको एक छोटा सा बेड दे दिया गया था, काइंड ऑफ सोफ़ा था वो, तो वो वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे. एंड उनको फूड भी कुछ फ्री नहीं था, सो वो अपना खुद मैनेज कर रहे थे. तो ऐसा भी है लाइक इन दीज कंट्रीज़ वुमेंस को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है. एंड येस डेफिनेटली दीज आर वुमेंस कंट्री. सो मुझे एक कमेंट में क्वेश्चन आया था, व्हाट अबाउट आफ्टर केयर ऑफ बेबी एंड मदर लाइक मसाज एंड ऑल. सो गाइज मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं दी जाती है. अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप पहले से ही डिलीवरी होने से पहले ही अपना कोई ऐसा पर्सन अरेंज करके रखें जो कि आपको मसाज दे सकता है. और बेबी मसाज, बिकॉज मैंने कोई मसाज नहीं ली है, प्लस बेबी को मैंने खुद ही हैंडल किया है लाइक उसकी मसाज, ऑयलिंग एंड एवरीथिंग. हालांकि फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, नहीं होता इतना एक्सपीरियंस, बट स्टिल वी लर्न, एवरी डे वी लर्न. सो येस, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है. अगर आपको चाहिए तो आप फेसबुक वगैरह पे पोस्ट डाल सकते हैं, इंडियन कम्युनिटीज़ वगैरह में. तो येस वहाँ से आपको आई थिंक हेल्प मिल सकती है. एंड ऑल्सो लाइक होता है हमारे नॉर्थ इंडियंस में दैट लड्डूज़, तो वो भी नहीं बने, प्रेगनेंसी के जो लड्डू होते हैं वो भी नहीं मिलते यहाँ पे. अगर आपको चाहिए तो आप फेसबुक पे ही पोस्ट डाल सकते हैं. एंड यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अगर यहाँ पे कोई हो तो वो रेकमेंड कर सकते हैं आपको, मे बी कोई हेल्प मिल जाए वहाँ से. बट अगैन इन माई केस आई वॉज लकी, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को लड्डू बना के दिए थे, अदरवाइज़ तो मेरे को नहीं मिलना था कुछ भी. तो वो थोड़े उसने लड्डू बना के दिए थे, तो मेरा उसमें काम चल गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज बेबी के बर्थ के बाद उसको कब तक वैक्सीन लगती है. सो अगेन मैंने जो चीज़ नोटिस की है इंडिया में एंड यहाँ में लाइक जो मंथ्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. सो मे बी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होगा. आई विल टॉक अबाउट न्यूजीलैंड. सो सिड को फर्स्ट वैक्सीन लगी थी आफ्टर बर्थ वॉज 6 weeks, देन ऑन 3 months, देन ऑन 5 months, then on 12 months, and recently he got his 15-month immunization, and next is due when he will be 4 years. एंड उसके बाद भी आई थिंक 11 to 12 years पे है एक वैक्सीन. सो मुझे इतना लंबा भी नहीं पता. सो येस दीज आर द मंथ्स.
So guys, one of the most common question in the comment section was, can we plan a baby on work permit? So to be honest, yes you can, but only and only if you can afford, because it's not for free. And again, I'm not at all any legal advisor, neither I am any immigration consultant. So मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो बट जहाँ तक मैंने सुना है, इट इज़ नॉट टोटली फ्री। सो आई थिंक इतने ही कमेंट्स थे, क्वेश्चंस थे, एंड ऑल्सो मैंने ट्राई किया है मैं हिंदी में बनाऊँ। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. If you like the video, if you like what I said, if you found it interesting, informative, so please share it, and do like, share, subscribe to our YouTube channel. See you in next vlog. Till then, bye bye.